बाहर गया तो उन्होंने कहा कि बात किया, मैं इस दफा मुल्क से बाहर गया तो कहा कि बात किया। उनको ये नहीं समझ आती कि हमारी तो लाशें भी यहीं दफन होगी भाई। जरदारी की वापसी किस पर भारी? 1.5 साल बाद वतन लौटते ही सियासी पारा हाय। कराची लैंड किया तो ओल्ड टर्मिनल को मोर्चा बना लिया। मुखालिफिन पर लफ्जी हथियार आजमाए। कहा आज कुर्सी पर कौन कल कौन कोई फर्क नहीं पड़ता। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। मरकज में दोबारा हुकूमत बनाने की पेशगोई। 27 दिसंबर को खुशखबरियां देने का भी ऐलान किया। जाले पुरजोश साबिक सदर को वेलकम करने में कोई कमी न छोड़ी। मुल्क भर से काफले कराची पहुंचे। शहर इस्तकबालिया बैनर से सजा। पार्टी तरानों पर भंगड़े। खवातीन कारकुन भी पेश पेश। स्टार गेट के अतराफ से ट्रैफिक जैम से आम शहरी भी फंसे रहे। शाहराह फैसल पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। उधर आसिफ जरदारी का तैयारा उड़ा, इधर रेंजर्स निकल पड़ी। साबिक सदर के करीबी साथी अनवर मजीद को रेडार पर लिया। 2 दफ्तरों पर छापे मारे तो खुफिया खानों में छुपाए 17 क्लाशनकोफ, 4 पिस्टल और 9 बम बरामद। 5 अफराद गिरफ्तार। क्लिफ्टन से साबिक वजीर शर्जील मेमन के फ्रंटमैन को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तला। हमारे कायद के आने का दिन और फिर मतलब आपके वजीर दाखिला के ताबड़तोड़ हमले, उसके बाद फौरी तौर पर किसी कार्रवाई, मेरा ख्याल है जो हमने एक बेहतर ताल्लुकात वाली फिजा कायम की है उसे नुकसान पहुंचता है। साबिक सदर की आमद से कबल रेंजर्स का एक्शन। पीपल्स पार्टी ने उंगलियां उठा दी। मौला बख्शांडियो शिकवे शिकायतों के साथ मैदान में आए। बोले कार्रवाइयों से मुतालिक सिंध हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। चौधरी निसार के तल्ख बयानात के बाद छापों से गलत तासुर दिया गया। कराची में रेंजर्स ने शरपसंदों के नापाक इरादे खाक में मिला दिए। MQM के अस्करी विंग का एक और ग्रुप जदीद तरीन हथियारों समेत पकड़ में आ गया। मुल्ज़िमों की निशानदही पर खाली प्लॉट में दफन असलहा बरामद। अमन दुश्मनों ने शहर में बदअमनी के लिए जखीरा कर रखा था। पीपल्स पार्टी ने रंग जमाए तो PSP ने भी पावर शो के लिए आज ही का इंतखाब किया। हैदराबाद पक्का कला में जलसा। मुस्तफा कमाल ने हरीफों को निशाने पर लिया। कहते हैं लंदन वालों से जान छूटी तो यहाँ के व्यापारी आ गए। मुहाजिरों को डराया कि कहीं और जाओगे तो तकसीम हो जाओगे। यमन के करीब ईरानी बहरी जहाज रॉकेट हमले की जद में आ गया। BBC ने सवार 6 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की खबर दे दी। 7वां महफूज रहा। दफ्तर खारजा का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पाक नेवी से भी राब्ते का फैसला। 2 ग्रुपों की लड़ाई में इस्लामाबाद पुलिस जानिबदार बन गई। मामूली तल्ख कलामी पर एक जानिब 30 से 40 अफराद, दूसरी तरफ एक नौजवान हजूम ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एहलकारों ने शिकायत सुनने की बजाय उल्टा मार खाने वाले पर ही पर्चा काट दिया। काली वर्दी वालों पर एतमाद नहीं, वजीर दाखिला इंसाफ दिलाएं, वालिदैन की दुहाइयां। आर्मी चीफ का ESPR हेडक्वार्टर्स का दौरा। अफसरों और स्टाफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कारकर्दगी को सराहा। उधर वजीर आजम से DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की मुलाकात। मुल्क की सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
खजाना स्टोरी आज भी खबरों में रही। करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी की अदालत पेशी, बयान रिकॉर्ड। जुडिशियल रिमांड में 4 जनवरी तक तौसी कर दी गई। लीबिया में हाईजैकर ने सनसनी फैला दी। त्राबलस जाने वाले अफ्रीकी एयरलाइंस की परवाज को हाईजैक कर लिया। बम से उड़ाने की धमकी देकर माल्टा लैंड कराया। फोर्सेस ने किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पोजीशनें संभाले रखी। हुक्काम ने मुज़ाकरात जारी रखे। बचने की उम्मीद दिखाई ना दी तो हाईजैकर ने चंद घंटे बाद ही हथियार डाल दिए। अमले समेत 118 अफराद रिहा। जिद्दोजहद आजादी, काबिज फौज ने कश्मीरियों की आवाज कुचलने के लिए हर हरबा आजमा लिया। नाकामी के सिवा कुछ ना मिला। फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को रैली की क़यादत करते हुए फिर गिरफ्तार कर लिया। वादी भर में मामूलाते जिंदगी मुअत्तल, कारोबारी और तालीमी इदारे बंद। और 16 बरस बीत गए, सुरों की मलिका जैसा कोई ना आया। नूरजहां के गाए गीत आज भी दिलों के तार छेड़ दें। बरसी पर चाहने वालों को उनकी याद रह रहकर सता रही है। जरदारी की वापसी किस पर भारी? 1.5 साल बाद लौटते ही सियासी पारा हाई। कहते हैं आज कुर्सी पर कौन कल कौन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। मरकज में दोबारा हुकूमत बनाने की पेशगोई भी कर दी। 27 दिसंबर को खुशखबरियां देने का भी ऐलान कर दिया। जरदारी की वापसी किस पर भारी, 1.5 साल बाद लौटते ही सियासी पारा हाई हो चुका। इनको ये फजूल इनके दिमाग से जाता नहीं है। उनको ये नहीं समझ आती कि हमारी तो लाशें भी यहीं दफन होंगी भाई। हमने तो गरीब खुला बख्श पे रखा होना। साहब का मैंडेट ठीक था या गलत था एक दूसरी बात है। वो हमने उनको ट्रांसफर किया सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत आगे बढ़ी। उनके कानूनी चलाने के तरीके में वो कुछ और तरीके के हैं, तो उसमें बहुत से डिफेक्ट जरूर है, मगर इससे जमहूरियत को हम डिरेल नहीं करने देंगे, न होने देंगे। जिसने इनको बना के दिया, जो कॉन्सेप्ट बना के दिया, उससे नहीं पूछा है। ये सिर्फ ठेकों में लगे हुए हैं, तो इसकी भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट उससे बहुत बड़ा है। छोटे से कश्मीर में वहाँ का सिंबल, वहाँ की जदोजहद अब पाकिस्तान के झंडे पे है। आसिफ जरदारी की पाकिस्तान वापसी से पहले रेंजर्स की कार्रवाइयां। साबिक सदर के करीबी साथी अनवर मजीद के 2 दफ्तरों पर छापे। खुफिया खानों में छुपाया गया असलेहा बारूद बरामद किया गया और 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। अहम खबर, बड़ी खबर, आसिफ जरदारी की पाकिस्तान वापसी से पहले ही रेंजर्स एक्टिव हो गई। रेंजर्स की कार्रवाइयां, साबिक सदर के करीबी साथी अनवर मजीद के 2 दफ्तरों पर छापे मारे गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी से पहले कराची में पे दर पे छापों ने खलबली मचा दी। रेंजर्स ने गैर कानूनी असला रखने और शरपसंदों की माली मदद की इतलात पर अनवर मजीद को रिडार पर रख लिया। रेंजर्स ने पहला छापा अनवर मजीद के आई चंडीगढ़ रोड वाले दफ्तर में मारा। इसी कंपनी के हॉकी स्टेडियम वाले दफ्तर में कार्रवाई की गई तो गैर कानूनी असला निकल आया। दफ्तरों से रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया गया।
खुफिया खानों में छुपाए असले में 17 कलाशनकॉफ, 4 पिस्टल और 9 बॉल बम शामिल हैं। कार्रवाई में शहजाद शाहिद, रजब अली, अजमल खान, कामरान मुनीर और काशिफ हुसैन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दफ्तर इंतजामिया गिरफ्तारियों की तरदीद कर रही है। रेंजर्स वाले आए और रेंजर्स वाले चले गए। अब रेंजर्स वाले से पूछे क्यों आए थे, क्यों चले गए, किसको ले गए? किसी को नहीं लेके गए। क्लिफ्टन से साबिक वजीर शर्जील मेमन के फ्रंटमैन उजैर को हिरासत में लेने की भी इत्तलात हैं। तर्जुमान रेंजर्स कहते हैं रिकॉर्ड की छानबीन के बाद सहूलतकारों और प्रॉपर्टी मालकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जराए बताते हैं कि रेंजर्स ने जिन दफातर पर छापे मारे वो आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के हैं। अनवर मजीद का नाम डॉक्टर आसिम ने पूछगछ के दौरान लिया था और कई इंकशाफात किए थे। जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। साबिक सदर की आमद पर रेंजर्स का एक्शन, पीपल्स पार्टी ने उंगलियां उठा दी। मौला बख्श चांदियों का कहना है कि चौधरी निसार के तल्ख बयानात के बाद छापों से गलत तासुर दिया गया। कार्रवाइयों से मुतालिक सिंध हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। कार्रवाइयों से ऐसे लगा है जैसे कोई सियासी इंतकाम की कार्रवाई हो। जब आसिफ जरदारी साहब कराची पहुंचे उसी दिन, अल्लाह माफ करे, कोई दहशतगर्दी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं था, कल भी हो सकता था। आज जो हुआ सो हुआ। आने वाले दिनों में कम से कम जरूर कार्रवाइयां होनी चाहिए दहशतगर्दी और बदअमली के खिलाफ, लेकिन ये तासुर ना है कि सिंध हुकूमत और रेंजर अलग अलग कोई सोचते हैं। खबर यह भी है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी, सिंध हुकूमत का 27 दिसंबर को आम तातील का ऐलान सामने आया है। नोटिफिकेशन जारी जिसके मुताबिक सिंध हुकूमत और उसके ज़ेले इदारों में 27 दिसंबर को आम तातील होगी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर सिंध हुकूमत का 27 दिसंबर को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी हो चुका जिसके मुताबिक सिंध हुकूमत और इसके ज़ेले इदारों में 27 दिसंबर को आम तातील होगी। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्तफा कमाल इस वक्त खिताब कर रहे हैं। तुम इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो क्या तुम्हारे मुंह में लकवा हो गया था भाई? तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे पास इख्तियार, तुम ऐसे इदारे में ऐसे नाजिम बनने जा रहे हो जिसका इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। तुमने क्या लोगों को वोट लेने से पहले यह बात बताई थी कि तुम हमें वोट तो दे दो लेकिन इख्तियारात नहीं होंगे हमारे पास, हम काम नहीं कर, बताई थी ये बात? उस वक्त तो तुम टीवी पे बैठकर कह रहे थे कि मेरे पास 400 पेजेस का प्लान बना हुआ है, मैंने प्राइवेट सेक्टर से लोगों को जमा कर लेना है, मैंने यहां से पैसे लेने, मैंने वहां से पैसे लेने। आज तुम बकवास करते हो इख्तियारात नहीं है, तो क्यों बैठे, क्यों फिर इख्तियारात नहीं है तो? और इख्तियारात गए कैसे? तुम्हारा हनीमून टाइम चल रहा था, तुम हुकूमत में थे, अपने हाथों से तुमने लोगों के हुकूक गिरवी रखवाए हैं अपनी काली करतूतों पे पर्दा डालने के लिए, अपने पकड़े ना जाने के लिए। आज तुम लोगों को बोलते हो कि इख्तियारात नहीं है, तो अब इन लोगों को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते हो। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाला वक्त वतन परस्तों का है। कराची से लेकर लाड़काना, लाड़काना से लेकर सक्कर, सक्कर से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब के एक एक शहर, बलूचिस्तान के एक एक शहर, खैबर पख्तूनख्वा के एक एक शहर के लोगों के रहने वालों के डोर स्टेप पे मुझे इख्तियारात चाहिए। मुझे जमहूरियत इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं, सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तानों के ऐवानों में नहीं, मुझे जमहूरियत पाकिस्तानियों के घरों के बाहर चाहिए, मुझे जमहूरियत पाकिस्तान की एक एक गली में चाहिए, मुझे इख्तियारात। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल का जलसा और उसमें खिताब जारी। इस हवाले से अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अभी आगे बढ़ेंगे कराची से खबर, जहां पे रेंजर्स ने शरपसंदों की एक और कोशिश खाक में मिलाते हुए जदीद असलहा और गोलियां कब्जे में ले ली। गार्डन के इलाके रनछोड़ लाइन में दफन हथियारों की निशानदेही MQM अस्करी विंग के 2 गिरफ्तार मुल्जमों ने की थी। इसी की तफसीलात बता रहे हैं जुहेब जिएजा। रेंजर्स ने मुल्क दुश्मनों की कराची को लहू लहू करने की एक और साजिश नाकाम बना दी। MQM के अस्करी विंग का एक और ग्रुप जदीद तरीन हथियारों समेत सिक्योरिटी इदारों की पकड़ में आ गया।
तर्जुमान रेंजर्स ने बताया कि MQM अस्करी विंग के 2 कारिंदों असगर खान और मोहम्मद हुसैन अब्बास को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों की निशानदेही पर खाली प्लॉट में दफन हथियार और गोलियां भी बरामद की गईं। असलहे में 8 सब मशीन गन, 7 रिपीटर, 2 7mm राइफल, 1 222 राइफल, 1 माउजर, 30 बोर के 3 पिस्तौल और मुख्तलिफ बोर की 10,000 गोलियां शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्क दुश्मनों ने ये असलहा कराची में बेअमनी फैलाने के लिए इकट्ठा किया था। मजीद कार्रवाई के लिए दोनों मुलजिमों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में भी रेंजर्स की कार्रवाई, असलहे का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। 3 SMGs, 3 बेबी क्लैशनकोफ, 4 रिपीटर्स, 2 पिस्तौल और 600 से जायद राउंड शामिल हैं जो असलहा बरामद किया गया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक असलहा MQM के अस्करी विंग के जेरे इस्तेमाल था और असलहा खाली प्लॉट में जेरे जमीन छुपाया गया था। और अभी आपको बराह रास्त हैदराबाद लिए चलते हैं। PSP का जलसा वहां पर जारी है और इस वक्त आतिशबाजी का मुजाहिरा वहां पर किया जा रहा है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर। हैदराबाद से पाक सरजमीन पार्टी के जलसे के ये मनाजिर हैं जहां आतिशबाजी का मुजाहिरा इस वक्त जारी है। हैदराबाद पाक सरजमीन पार्टी के जलसे में आतिशबाजी का मुजाहिरा जारी है और मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर। मुस्तफा कमाल खिताब कर रहे थे अब से कुछ देर पहले और उसके बाद आतिशबाजी का मुजाहिरा जारी है PSP के इस जलसे में। हैदराबाद से बराह रास्त मनासिर आपको दिखा रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के जलसे में आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है। और अभी आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जियालों में नई रूह भर गई। को चेयरमैन के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले कराची पहुंचे और शहर भर में मेले का साथ समा रहा। खवातीन कारकुनों ने भी खूब रंग जमाए। इसी की तफसीलात सिब्ते हसन से। आसिफ जरदारी की वापसी से मुल्की सियासत में क्या तब्दीली आएगी, इसका पता तो 27 दिसंबर को चलेगा। लेकिन को चेयरमैन की वापसी ने जियालों में नया जोश और बलबला जरूर भर दिया है। आसिफ अली जरदारी की 1.5 साल बाद वापसी को यादगार बनाने के लिए कराची को खैर मकदमी बैनर से सजाया गया था। जगह जगह लगने वाले इस्तकबालिया कैंपों में जियाले पार्टी तरानों पर रक्स करते नजर आए। वो बड़े हैं, हमारे कायद हैं, वो आएंगे और इंशाल्लाह और भी ज्यादा तब्दीली होगी। अगली बारी भी आसिफ जरदारी की होगी। अगली बारी जियालों के साथ साथ पीपल्स पार्टी की खवातीन कारकुनों का वालेहानापन भी दीदनी था, जो बड़ी तादाद में कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर मौजूद थी। शेरों का शिकारी जरदारी आ रहा है, इंशाल्लाह अगली बारी फिर जरदारी। हम आसिफ अली जरदारी को दोबारा सदर देखना चाहते हैं। हम बहुत ही ज्यादा पुरजोश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आसिफ जरदारी भी जब खिताब के लिए अपने खुसूसी ट्रक पर आए तो जियालों के वालेहाना नारों का पुरजोश जवाब देते रहे। साबिक सदर की वतन वापसी पर स्टार गेट के इतराफ शदीद ट्रैफिक जैम रहा, जिससे कारकुनों के साथ साथ आम शहरी भी फंसे रहे। सिब्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अहम खबर आपको दें, 2 ग्रुपों की लड़ाई में इस्लामाबाद पुलिस जानिबदार बन गई। मामूली तलकलामी पर 30 से 40 अफराद का अकेले नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। एहलकारों ने शिकायत सुनने की बजाय उल्टा मार खाने वाले पर ही पर्चा काट दिया। काली वर्दी वालों पर एतमाद नहीं, वजीर दाखिला इंसाफ दिलाएं, वालिदैन दुहाइयां देते रहे। इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा, हुजूम के तशद्दुद के शिकार नौजवान के खिलाफ ही पर्चा काट दिया। ये देखें हुजूम किस तरह कानून को हाथ में लेकर नौजवान पर तशद्दुद कर रहा है, लेकिन कैमरे की डिजिटल गवाही के बावजूद 12 कहो पुलिस जानिबदार बन गई, इंसाफ के बजाय ज्यादती पर उतर आई।
कहानी कुछ यूं है कि 15 दिसंबर को हसन की मोहल्ले के चंद लड़कों साद वगैरह से लड़ाई हुई, जिससे मोहल्ले वालों ने खत्म करा दिया। लड़के घरों को चले गए और फिर कुछ देर के बाद इकट्ठे होकर आए। हसन तो ना मिला, लेकिन उसके कजन खिजर हयात पर आहनी रॉडों और डंडों से तशद्दुद शुरू कर दिया। मेरे भतीजे को उन्होंने मारा है, 30-40 लड़के थे और हमारे खिलाफ उन्होंने पर्चा भी करा दिया। लेकिन दादरसी की बजाय अहले खाना को दोहरी अजियत उस वक्त हुई जब पुलिस वाले इंसाफ की बजाय सुलह के लिए दबाव डालते रहे। भाईजान पूरे का पूरा थाना मिला हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ पूरे का 2 SI 2 SHO, ये पूरे के पूरे ये नहीं है 10,000 20,000, ये लाखों की गेम है। फिर कहानी में ट्विस्ट आया और 4 रोज के बाद पुलिस ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर एक और फर्जी वकुआ बनाया और उल्टा खिजर हयात, उसके भाइयों और दीगर के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासिरा खानदान का कहना है कि उनका पुलिस पर से एतबार ही उठ गया है। वज़ीर दाखिला चौधरी नसार से अपील करते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। यमन के करीब बहरी जहाज पर मुबैना रॉकेट हमले में 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात की सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हो सकी। अलबत्ता BBC के मुताबिक हमले के 6 पाकिस्तानी अरकान जाँ बहक हो गए हैं। हमले में शामिल 7वां पाकिस्तानी महफूज है। BBC ने बहरी सहूलियात फराहम करने वाली एक कंपनी के हवाले से खबर दी है कि यमन के करीब एक ईरानी बहरी जहाज पर हमला हुआ है और सैयद मोहम्मद अहमद ने BBC को बताया कि हमले में बच जाने वाले चीफ ऑफिसर कबीर खादिम हुसैन ने मारे गए साथियों की टेलीफोन पर इत्तला दी। खादिम हुसैन खुद मुमकिना तौर पर यमन की अल हुदैदा पोर्ट पर मौजूद हैं। राजा के एक एहलकार के हवाले से बताया है इस वाक़े की मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से नेवी से भी राबता करने का फैसला किया गया है। और अब मेरीन सर्विसेज के एहलकार सैयद मोहम्मद अहमद का कहना है कि नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद और बहरीन में पाकिस्तान नेवी मिशन के कमांडर को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। पाक नेवी ने इलाके में मौजूद अमरीकी और तुर्क नेवी को भी वाक़ये की इत्तला कर दी है। यमन की बहरी हुदूद में कार्गो शिप पर मुबैना मिसाइल हमले की इतला 7 पाकिस्तानियों के अहले खाना पर भी कयामत बनकर टूटी। जहाज के कप्तान अनीसुर रहमान की अहलिया भी सख्त परेशान है और हुकूमत पाकिस्तान से ताउन की अपील कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं फसाहत फातिमा से। ईरानी कार्गो शिप MV जोया पर मुबैना रॉकेट हमले को लेकर कप्तान अनीसुर रहमान की अहलिया सख्त परेशान है। अहले खाना के मुताबिक शिपिंग एजेंट ने उन्हें कॉल करके बताया कि यमन में मिसाइल हमले का निशाना बनने वाले जहाज में अनीसुर रहमान भी सवार थे। पाकिस्तान में एजेंट है, इनसे मालूमात की जाए कि आखिर ये वाक़या कब हुआ है और ये जो लोग में से हैं ये हमें कब तक कैसे मिल सकेंगे। अनीसुर रहमान की अहलिया परेशान है कि हादसे की खबर तो मिल गई, लेकिन ताहाल उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके शौहर किस हाल में हैं। ना ही हुकूमती सतह पर किसी ने राब्ता किया। मैं दरख्वास्त करूंगी पूरी पाकिस्तानी कौम से कि इस फैमिली के लिए दुआ करें, हमारे घर के लिए दुआ करें, कैप्टन अनीसुर रहमान के लिए दुआ करें, जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो और कोई मुआवजा कर दे अल्लाह ताला। अनीसुर रहमान की नन्ही बेटी खिजरा भी अपने वालिद की तस्वीर उठाए इंतजार कर रही है। पापा मुझे बहुत याद है, पापा आई मिस यू। अनीसुर रहमान के अहले खाना उनकी बखैरियत वापसी के लिए पुरुमीद है। अनीस से उनकी अहलिया का आखिरी बार 12 नवंबर को राब्ता हुआ था। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लीबिया में एक मुसाफिर तैयारे को अगवा करके माल्टा पहुंचा दिया गया। हुकाम से मुज़ाकरात के बाद हाईजैकर्स ने तमाम मुसाफिरों और अमले को रिहा करके खुद को हुकाम के हवाले कर दिया। लीबिया के तैयारे के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। हाईजैकर्स ने हथियार डालकर खुद को हुकाम के हवाले कर दिया। इससे पहले लीबिया की एयरलाइन अल अफ्रीकिया एयरवेज का मुसाफिर तैयारा सबा शहर से दारुल हुकूमत तराबलस जा रहा था कि 2 हाईजैकर्स ने इसे यरगमाल बना लिया।
हाईजैकर्स गन पॉइंट पर तैयारे को माल्टा एयरपोर्ट पर ले गए। तैयारे की लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट कर दिया गया और माल्टा आने वाली परवाजों को इटली के जजीरे सिसिली की तरफ मोड़ दिया गया। हाईजैकर्स ने तैयारे को धमाके से तबाह करने की धमकी भी दी और बताया कि उनका ताल्लुक लीबिया के मरहूम सदर मुअम्मर कज़ाफी के हामी ग्रुप से है। हाईजैकर्स ने हुकाम से मुज़ाकरात के बाद मुसाफिरों और अमले के अरकान को रिहा कर दिया, जबकि हथियार डालते हुए खुद को हुकाम के हवाले कर दिया। माल्टा के वजीर आजम ने हाईजैकर्स की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने मुलाकात की है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का भी जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने नए DG के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISPR के दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने अफसरान और स्टाफ से मुलाकातें भी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के दफ्तर का दौरा किया और ऑफिसर्स और स्टाफ से मिले। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने आर्मी चीफ को ISPR के किरदार पर ब्रीफिंग दी, जिस पर सरबराह पाक फौज ने बतौर इदारा ISPR के किरदार को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, CGS मेजर जनरल अजहर सोले और VCGS मेजर जनरल आसिफ गफूर भी यहां मौजूद थे। मारूफ गुलकारा और अदाकारा मलिका तरन्नुम नूर जहां को हमसे बिछड़े 16 बरस बीत गए। आज भी ऐसा महसूस होता है कि वो अपने सदा बहार गानों की बदौलत अपनी मदाहों की यादों में जिंदा हैं। उनकी जिंदगी और फनी सफर लाहौर से बता रही हैं शहर बानो नकवी। बरे सगीर की मारूफ गुलकारा नूर जहां का असल नाम अल्लाह वसाई था। गुलकारा 21 दिसंबर 1956 को पंजाब के शहर कसूर में पैदा हुई। मलका तरन्नुम ने कई हजार से जायद गीत और मिली नगमे मुख्तलिफ जबानों में गाकर अपने जौहर दिखाए। उस्ताद बाबा गुलाम से उन्होंने मौसीकी की इब्तदाई तरबियत हासिल की। नूर जहां को गायकी के साथ साथ अदाकारी का भी बेहद शौक था। उन्होंने बेशुमार फिल्मों में बतौर अदाकारा काम किया। आजा, आजा, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। 1965 की पाक भारत जंग में मलका तरन्नुम नूर जहां को सबसे ज्यादा मिली तराने रिकॉर्ड कराने का एजाज भी हासिल है। मलका तरन्नुम नूर जहां ने 3000 गाने रिकॉर्ड करवाए, जो बेहद मकबूल हुए। बिल आखिर उनकी जिंदगी का सफर 23 दिसंबर 2000 को 74 साल की उम्र में सिंध के शहर कराची में तमाम हो गया। शहर बानो नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट प्ली बार्गेन का इख्तियार खत्म करे, सिराजुल हक का मुतालिबा। कहते हैं चंद वज़रा को नवाजने के लिए इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बेनजीर भुट्टो की बरसी, सिंध हुकूमत ने 27 दिसंबर को आम तातीलात का ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। और हैदराबाद का पक्का कला में पाक सरजमीन का जलसा, इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।